स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी। मैं इतिहास का दिन सैनी। काफ़ी सारे बच्चे के सर घटना चक्र की सामान्य पूर्वावलोकन आती है जो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में मेनली यूपी पीसीएस है। मेनली दोस्तों ये आप सभी के लिए यूपीएससी और जो अदर्स पीसीएस स्टेट्स होते हैं उन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं। नेट जेआरएफ वाले बच्चे काफ़ी कमेंट करें सर क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है और सिविल सर्विस और जो स्टेट के पीसीएस होते हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। तो इस बुक के बारे में काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी दिन से मैं इसे पढ़ रहा था। आप देखते हैं इसका लेटेस्ट एडिशन है। वैसे मैं घटना चक्र की जो नेट जेआरएफ की बुक आती है मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर चुका, चलो जाकर आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप पढ़ सकते हैं केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 234 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों का अध्यावार प्रभावित हल प्रश्न पत्र। ठीक है, इस टाइप से इसके 8 खंड प्रकाशित हैं दोस्तों। इसमें आपको सब सब्जेक्ट मिल जाते हैं जो बच्चे सिविल सर्विस तैयारी करते हैं और स्टेट पीसीएस की, तो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम जानेंगे कि आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी और जो आपके स्टेट के सेट के एग्जाम होते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रह सकते हैं इस वीडियो मेरे साथ दोस्तों। ये 50 रुपये कैशबैक आपको ऐसे प्राप्त होता है, जब इसे स्कैन करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर कॉइन्स मिलते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप उसे परचेज़ करते हैं बुक को तो आपको ये कॉइन्स ऐड हो जाते हैं। आप इनकी ही वेबसाइट से या फिर इनके ऐप से बुक परचेज़ करते हैं तो ये आपको यहाँ मैं पूरी बुक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगी दोस्तों 450 रुपये की, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर ये आपका आधुनिक भारत आ गया है दोस्तों। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये संशोधित एवं परिवर्तित 2010 में देख सकते हैं स्टार्ट हुआ था। ये पूर्वावलोकन आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। सामान्य अध्ययन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एडवाइस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के बारे में। बिल से प्रश्न पत्र विश्लेषण यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे आप देखिए 234 पेजेस में आपको इतने क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। तो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल। तो आप इस बुक में देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे वन लाइनर अप्रोच के साथ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। ये आपको हर चैप्टर में ऐसे ही मिलेगा। पहले उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराई गई है जो आपके वन लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी चैप्टर के लिए, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। प्रश्न कोश, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं और साइड में लिखा हुआ है कब क्वेश्चंस कब आया है। अब जैसे आपसे पता है यूपी आरओ का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारे फॉर्म फिल हुए हैं दोस्तों। इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का है, 45 सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ पढ़े हैं तो आप मुझे समझ में आएंगे। तो इसमें भी बिल्कुल सेम इसका हर चैप्टर की अप्रोच यहाँ पर सेम है कि आपको फिर यहाँ पर जैसे कि एक्सप्रेशन देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की एक्सप्रेशन ब्रीफ में प्रोवाइड कराई गई है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें आपसे बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। यदि उस रिलेटेड आपको कोई सेम क्वेश्चंस होता है तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। सेम क्वेश्चन है तो उसकी व्याख्या आप पहले ही देख चुके होंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। वैदिक काल आ गया है आपका, सेम आपको यहाँ पे वर्णन अप्रोचेज समझाने की कोशिश की गई हैं। फिर आपके प्रश्न कोश आ गए हैं दोस्तों। फिर आर्य शब्द इंगित करता है, इस टाइप से आप पढ़ेंगे
तो ये पूरी बुक इस टाइप से ही डिज़ाइन की गई है। तो हम कुछ आपके लिए मध्यकालीन के देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत। ये आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये आप अच्छे से पढ़ें, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अच्छे से पढ़ लें और देखें हाँ एक्सप्लेनेशन। देखो बुक ओवरऑल अच्छी है, पर इसमें मैं आपको क्रिटिकल व्यू आपका मॉडर्न इंडिया में बता दूंगा लास्ट में दोस्तों, कि आपके लिए नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी हो सकती है या नहीं। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोस्तों। जल्दी से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आधुनिक भारतीय इतिहास, आप इसे अच्छे से पढ़ लें तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको भी, कि आपको बुक परचेज़ करनी चाहिए नहीं। मोस्टली बुक्स में दोस्तों ऐसा रहता है कि आप कोई सा भी पेशन बैंक लेते हैं, अदर जितने भी मैंने इस का रिव्यू किया है, उसमें आपको ये वन लाइनर की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी नहीं मिलती। फिर पेशन कोर्स आप पढ़ सकते हैं, इस टाइप से आपको पेशन कोर्स मिल जाते हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इस टाइप से आपको बहुत रेयर बुक्स में मिल पाती है इन्फॉर्मेशंस। तो ये बुक इसलिए भी अच्छी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको पहले पढ़ते हैं ब्रीफली इन्फॉर्मेशन नोट्स टाइप में, तो फिर आप पेशन कोर्स कर लेते हैं, इसलिए भी काफ़ी अच्छी हो जाती है दोस्तों। अन्यथा तो आपके अलावा बहुत सारे पेशन बैंक आते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को विदाउट एक्सप्लेनेशन पसंद होते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन ना दी हो, तो वो भी आते हैं दोस्तों। ये आपके गवर्नर जनरल वासराय, ये इस टाइप से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको अपना क्रिटिकल भी दोस्तों, यदि आपका एग्जाम नेट जेआरएफ है तो आपको उसके प्रीवियस ईयर या फिर चैप्टर वाइज बुक्स भी आती हैं नेट जेआरएफ के लिए, आप उसी की बुक लें। क्योंकि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम का पैटर्न और यूपी पीसीएस या फिर सिविल सर्विस में जो एग्ज़ाम होते हैं उनका क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, दोनों में अलग अलग पैटर्न होता है। आप इससे पढ़ के गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट बनेंगे, उससे पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर, तो दोनों के क्वेश्चंस अलग हैं, दोनों के अप्रोच कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बहुत ही, जैसे कि आपको रॉबर्ट स्पॉटफुट कौन थे या कनिंगम भारतीय पुरातत्व, इस टाइप से क्वेश्चंस दोनों में आए हैं, बट ये बहुत पहले आते थे नेट जेआरएफ में, अब नहीं आते। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम ARO या फिर इस टाइप का है जिसमें सिविल सर्विस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इस वाली बुक को यूज़ करें। यदि आपका नेट जेआरएफ TGT का एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल यूज़ ना करें, फिर आप यूज़ करें जो आपके लिए, जैसे नेट जेआरएफ के लिए मैंने बहुत सारी बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, चाहे मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स लेके चाहती हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नेट जेआरएफ TGT PGT का है, तो आप उसी के पर्सपेक्टिव से बुक परचेज़ करें, ना कि यूपी PCS और केंद्रीय जो आपकी परीक्षा होती है उनके हिसाब से, ठीक है। आप यदि किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं आप मेरे से बता दें, मैं उसका जल्दी से रिव्यू कर दूँगा। आपसे बहुत धन्यवाद, दिल से आभार दोस्तों।